जी, मैं बताना चाहूँगी हमारे यहाँ पे एक एफ़आईआर दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सिनत गाँव पड़ता है। वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गाँव जो जींद में पड़ता है, वहाँ के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फ़ोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के अकाउंट में डलवा दें और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके पास जब वो गए तो 20 तारीख की बात है ये। उसके बाद अंकित का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया और 22 तारीख को उसने वापस कॉन्टैक्ट किया अपनी फ़ैमिली को और बताया कि मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फ़िज़िकल हार्म पहुँचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाएँ। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी और इसमें जो हमारी एसडीओ की टीम है सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 व्यक्ति जो हैं हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं, जिसमें एक महिला भी है और साथ में अंकित को भी हम लोग सेफ़ली रेस्क्यू करके ले आए हैं। वो फ़िज़िकली बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। उसको जम्मू से हम लोग जो हैं रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जंग गाँव वहाँ पे पड़ता है सांभा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए। इसमें बहुत ही बेहतर जो साइबर की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो टीम है उसने इस केस को क्रैक किया है और इसमें 2 व्यक्ति हमने खरड़ से अरेस्ट किए जिसमें एक महिला भी शामिल थी और जो मास्टरमाइंड जो अभी तक की हमारी तफ्तीश में आया है हर्षवीर, वो भी वहीं से अरेस्ट हुआ। उनके उसके बाद साइबर एनालिसिस से हमने आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए और साथ में इसको अभी बच्चे को भी हम लोग रिकवर करके ले आए हैं। मैम जो 6 के 6 जो गिरफ्तार किए उनकी बैकग्राउंड की अगर बात करें, पहले भी क्रिमिनल टाइप का कुछ इसका बैकग्राउंड है? जी, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी। इसमें जो सोनू है उसका हमें पता लगा है कि शायद एक केस और उसके ऊपर दर्ज है। बाकियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अंजाम दिया इसको इंसिडेंट को, उससे नहीं लग रहा कि इन्होंने पहली बार किया है और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इस तरह का इंसिडेंट किसी और के साथ हुआ है और उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी, तो वो भी आगे बढ़कर हमें सूचना दें ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा हम दिलवा पाएँ। तो मैम पूछताछ में अब तक पता चला कैथल जिले की और कितनी वारदात थी जो अंजाम दिए थे? जी, अभी तक पूछताछ में उन्होंने नहीं माना है लेकिन अभी हम लोगों ने उनका रिमांड लिया है, तो रिमांड के दौरान हम लोग और उनसे पूछताछ करेंगे। आगामी कार्रवाई में, इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी फैक्ट सामने आएँगे, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैम एसडीओ टीम की बात करें तो पहले कैथल में जो पहला इनकाउंटर एक देखा गया था जिसमें एक इनकाउंटर में मारा गया था जो बदमाश था, उसमें मैम कोई टीम को सम्मानित या कुछ इस तरह का कोई प्रशासन की तरफ से कोई सम्मानित वगैरह किया जाएगा टीम को? जी, उसको मैं चेक कर लेती हूँ अभी। तो कैथल में मैम आपने चार्ज संभाला, क्या कुछ जिला वासियों को आप मैसेज देना चाहेंगे? किन चीज़ों पे प्राथमिकता रहेगी? देखिए प्राथमिकता यही रहेगी कि हम जो है सारी डिस्ट्रिक्ट में जो क्राइम है उसको हम कंट्रोल करें। नशे की प्रॉब्लम रहती है उसको हम कंट्रोल करें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पहले ही बहुत बेहतरीन काम जो चोरी, थेफ्ट और स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में जो मैंने क्राइम स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो देखे हैं अभी तक, उसमें इस वर्ष बहुत अच्छा काम उसमें ऑलरेडी किया जा चुका है, पर आगे भी हम इसको मेंटेन करेंगे और बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जो न्याय है वो दें लोगों को। मैम जो गिरफ्तार किए हैं क्या जम्मू से भी रिलेटेड रिलेशन रखते हैं क्या वो? जी, जी, जो व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं वो जम्मू से ही बिलॉन्ग करते हैं। बाकी उनके एग्ज़ैक्ट एंटीसीडेंट्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन इनसे हमें मिली है, वो सारे फेक एड्रेसेस पे बनी हुई है। मैडम जैसे इसमें जैसे ये पकड़े गए हैं आरोपी, इस उद्देश्य से पैसे वसूलना ही था या कोई और भी बात है? नहीं जी, अभी तक तो जो आई है सामने तो ये रैंसम के लिए ही इन्होंने किया था, पैसे के लिए ही किया था। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेजेस पे है, जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन में कोई और फैक्ट सामने आएँगे,
हम आपके साथ साझा करेंगे। क्या कहीं और से भी इस तरह की कोई शिकायत इनके खिलाफ है? अभी तो नहीं है, बट जैसे कि इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी और के साथ भी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है तो वो ज़रूर सामने आए ताकि हम उसकी भी तफ्तीश कर सकें। मैडम किस इमिग्रेशन के तहत जो है ये काम करा करते थे, क्या नाम था उस इमिग्रेशन का, सेंटर का? जी, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर रहे थे। बल्कि मैं इस मंच के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि लोग इस तरह के जो टाउट्स हैं, उनके कहने में ना आएँ। अभी हमने देखा पिछले दिनों तो काफ़ी लोगों को रिपेट्रिएट भी किया गया, तो इन लोगों के झांसे में ना आएँ। अगर आपको बाहर जाना है, तो जो लीगल तरीका है, आप कोई वर्क वीज़ा पे, कोई स्टडी वीज़ा पे जो लीगल तरीका है, सिर्फ़ उसी से बाहर जाएँ ताकि आप लोग सुरक्षित रूप से जाएँ और वहाँ पे भी एक रिस्पेक्टेबल जो लिविंग है, वो लीड करें। मतलब आतंकी हमले को लेकर जिला वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? शांति बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग। जी। जी, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही दुखद है और भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत कड़ी जो कदम है वो उठाए हैं और जो भी इसकी रेट्रिब्यूशन होगी और जो इसमें दोषी होंगे उनको पूरी सज़ा बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है वो दिलवाएगी। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम संयम बनाए रखें और किसी की गलती की सज़ा किसी और को ना दें। और सारा भारतवासी, मेरा मानना है कि कैथल का हर एक व्यक्ति जो है वो इंडिया का ट्रू सिटीज़न है, भारतीय है, भारत को ही सपोर्ट करता है, तो इस चीज़ को हम मन में हमेशा रखें। और जो जिन लोगों ने जिस मंशा के साथ हमारे देश में फूट डालने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनके बहकावे में हम ना आएँ। तो सोशल मीडिया में भी पोस्ट कुछ ऐसी की जा रही है, मैम, उन पे निगरानी की जा रही जी, है? बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी निगरानी रख रहे हैं और हमारी पुलिस फ़ोर्स जो है, आपने भी देखा होगा कि विज़िबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है और पुलिस जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है कि कोई भी अनप्लेज़ेंट और अननेसेसरी इंसिडेंट ना हो। मैम, आपसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी करप्शन के जो केसेस आए थे, अब आपने 4 साल किस प्रकार की हिदायत डिपार्टमेंट को दी गई है? देखिए, करप्शन की तरफ गवर्नमेंट की भी ज़ीरो टॉलरेंस है और मेरी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो करप्शन के प्रति क्लियर मैसेज है सबको कि कोई भी कंप्लेंट आए या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आएगी कि कोई गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड है या इंडल्ज कर रहा है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो स्टेप्स हैं हम खुद लेंगे। तो कैथल की बात करें मैम, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या कैफ़े की है, जो अवैध रूप से कैफ़े खुले हैं, उनको लेकर क्या कुछ प्राथमिकता है? जी, कैफ़ेज़ मैं एक बार आपसे नेचर समझ लूँगी कि इन कैफ़ेज़ में एग्ज़ैक्टली क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें कैफ़ेज़ में क्योंकि ज़्यादा जो इनका रेगुलराइज़ेशन जो इनकी करनी है, ये एक्साइज़ डिपार्टमेंट का काम होता है। पर फिर भी अगर पुलिस के काम के पर्व्यू में कुछ भी आता है, तो हम उसको ज़रूर टैकल करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।